बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि फॉर्म 45 उल्टा पड़ गया है और सिकंदर सुल्तान राजा इस वक्त पकड़ में आ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले को लेकर ऑलरेडी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन अब नाजरीन बाकायदा तौर पर जो कार्रवाई है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक अहम तरीन मामले पर तौहीन अदालत के लिए जो बेंचेस हैं वो बनाते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट ही तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे और दूसरी तरफ सिकंदर सुल्तान राजा जो है उस हुक्म को ना माने, क्योंकि अदलिया ने इस वक्त स्टैंड ले लिया है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और फिर इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मामला लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की कुछ नई हिदायत सामने आई हैं। अडयाला जेल में आरिफ अलवी और दीगर रहनुमाओं से इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की है, अहम तरीन तफसीलात इससे भी रिलेटेड आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है लाहौर हाई कोर्ट से वो मैं आपको देता चलूँ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर जैसा कि स्टैंड ले लिया है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से। बैकग्राउंड इसका कुछ यूँ है कि जब साबिक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे तो तब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए सिर्फ जो 2 जजेस हैं वो मुकर्रर किए गए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो फॉर्म 45 से रिलेटेड मामले गए थे वो इन्हीं 2 जजेस ने सुनना थे। 2 जजेस अगर ये मामलात सुनते तो बहुत लंबा अरसा लग जाना था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फॉर्म 45 फॉर्म 47 के मामले पर फैसले आते आते। बहरहाल जी उस वक्त तो जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला किया और मज़ीद जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं थे, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के साथ ही अब जो नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आए हैं इन्होंने मज़ीद 6 जजेस का जो नोटिफिकेशन है जो मंजूरी है वो दी कि ये भी जो जजेस होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन केसेस के फैसले करेंगे, केसेस को सुनेंगे। अब टोटल जो है वो हो गए 8 और जब 8 जजेस सुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो एक टाइम है 3 महीने का या 4 महीने का, उस टाइम के अंदर इन केसेस के फैसले आएंगे। और फॉर्म 45 के मामले के ऊपर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी वेबसाइट पे आप देखें उन्होंने पहले फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर उसके बाद उनको डिलीट कर दिया। तो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं, यानी कि दाल में 100% कुछ ना कुछ काला है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर क्या किया कि वो जो 6 जजेस की मंजूरी हुई थी, इलेक्शन कमीशन उन 6 जजेस की हतमी मंजूरी नहीं दे रहा और वो ये कह रहा है कि नए नाम दिए जाएं और ज़्यादा नाम दिए जाएं, हम अपनी मर्ज़ी से जो जजेस हैं वो तैनात करेंगे। तो इस तरह से तो नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से जो जजेस हैं वो लगाएं और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो केसेस के फैसले करें। तो बहरहाल चीफ जस्टिस जो हैं वो इस मामले के ऊपर डट गए हैं और उन्होंने यही जो जजेस हैं वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस सुनेंगे। और जाहिर सी बात है डर क्या है, डर ये है कि ये तो मेरिट पर केसेस सुनेंगे आइनो कानून के मुताबिक और हमारा भांडा फूटेगा और फिर उसके बाद ये जो सीटें हैं सारी रिवर्स होंगी और फिर जो सारे का सारा प्लान है वो भी सारा रिवर्स होगा। तो बहरहाल जी इस पर अब मज़ीद अपडेट ये हुई है कि ये मामलात चल रहे थे और चीज़ें रुकी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की हद तक। अब लाहौर हाई कोर्ट से जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि इस मामले पर एक अहम तरीन दरख्वास्त दायर कर दी है सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। क्या दरख्वास्त उन्होंने दायर की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त दायर की है पंजाब में इंतखाबी अज़रदारियों की समात के लिए इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जिससे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क के दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का तकर्रुर कर दिया गया, लेकिन पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने मामला ज़ेरे इल्तवा रखा हुआ है। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया गया है। तो अब ये मामला
सुना जाएगा और इस मामले को समाअत के लिए किसने मुकर्रर करना है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ही समाअत के लिए मुकर्रर करना है। इसके अलावा जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला लिखा। इलेक्शन कमीशन के इजाफी ट्रिब्यूनल्स तश्कील ना देने से अपीलों पर समाअत में ताख़ीर हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी असरदारियों के लिए इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने का हुक्म दिया जाए। ये भी इस दरख्वास्त में सलमान अकरम राजा की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार किया गया है। तो अब ये मामला टेकअप होगा और जो इतने टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीज़ों को डिले कर रहा था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में अब पहुंच चुका है और इस पर जो समाअत है वो बाकायदा तौर पर होगी। पकड़ में इस वक्त आगे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं और ये ही केसेस सुनेंगे ही सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन अब जितना मर्जी भागे फॉर्म 45 से, वो अब भाग नहीं सकता। रास्ते इस वक्त तमाम इनके पास बंद हो चुके हैं, ख़ास तौर पर तब से जब से अदलिया की जानिब से स्टैंड लिया गया है। अब इस माहौल के अंदर आप गुज़श्ता 2-3 दिन से देख भी रहे होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चल रही है। इवन के वकला की जानिब से जो एक क्लैश सामने आया था उसमें भी इस्तीफ़ा तक डिमांड किया गया है और जो इसकी रीज़न बज़ाहिर नज़र आती है वो यही है, साफ यही है, डॉट्स के साथ डॉट कनेक्ट किए जाएं। तो उन्होंने भी, लाहौर हाई कोर्ट ने भी चूँकि स्टैंड ले लिया है और ये इतना इंपॉर्टेंट मामला है फॉर्म 45 वाला कि इसके सबूत PTI के पास मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मंगवाए गए हैं, इस्लामाबाद के तीनों हलकों के हवाले से फॉर्म 45 और इलेक्शन कमीशन से चीज़ें मांगी गई हैं, तो वहाँ पर एक रोला पड़ गया है। तो जब पंजाब में ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी और केसेस खुलेंगे तो पंजाब में ही तो एक मैस लेवल के ऊपर जो मुबैना धांधली है वो हुई। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो लाहौर हाई कोर्ट में हुई है और मामलात रिवर्स होना आप देखेंगे आइंदा कुछ दिनों के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी नाज़रीन सिकंदर सुल्तान राजा के ही अगेंस्ट तौहीन अदालत के मामले के ऊपर है। तो हुआ कुछ यूँ है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला मुअत्तल किया था। इसमें क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक वो मखसूस नशिस्तें जो PTI की थी और वो दीगर जमातों को दी, उनको मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन इजलास हुआ, लेकिन इस इजलास के बाद अभी तक वो जो इजलास था वो भी बेनतीजा ख़त्म हुआ और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं करता, एक तो फ़ैसला आ गया है का आईनी तरमीम तो नहीं हो पाएगी पार्लियामेंट में, बेशक ये मुअत्तली के नोटिफिकेशन जारी हों या ना हो, और अगर कोई आईनी तरमीम हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको उड़ा देगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ है। और अगर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इजलास वगैरह हो रहा है, अगर उसमें उनको मुअत्तली के नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुअत्तल कर दिया है, तो अगर वो नहीं करता तो इसमें PTI की तरफ से फिर ये दरख्वास्त दी जा सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑर्डर नहीं मान रहा, तो इनके अगेंस्ट भी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो की जाए। तो ये दूसरा बड़ा महाज है जहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो पकड़ है वो हुई है। और अब जिस तरीके से घेरा तंग होता जा रहा है, कोई ऑप्शंस नहीं है आपके बचने के, क्योंकि अदालतों ने इस वक्त स्टैंड ले लिया हुआ है और अदालतों से जो फैसले हैं जिस तरह से सामने आ रहे हैं आईनो कानून के मुताबिक, तो उसमें कोई जो 2 नंबरी है अब वो नहीं चलेगी। बहरहाल जी इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये डेवलपमेंट हुई है कि पहली मरतबा में तो कह रहा हूँ ऐसा हुआ है कि इदारा जाती रिस्पांस देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अगेंस्ट जो मुहिम वगैरह चलाई गई थी, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 लार्जर बेंचेस बना दिए गए हैं। 3 रुकनी बेंचेस हैं ये, और 14 तारीख को ये दोनों बेंचेस समाअत भी करने जा रहे हैं। तो ये भी एक हंगामी डेवलपमेंट हुई है। तो एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट, फिर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, और अब यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मामलात को आगे लेकर चल रही है। जो स्टैंड लिया हुआ है उस स्टैंड के ऊपर इस वक्त अदलिया डटी हुई है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के तहत ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लार्जर बेंच जो है, दोनों लार्जर बेंचेस जो हैं वो 14 मई को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केसेस की समाअत करेंगे।
और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा हैं, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इसहाक खान बेंच का हिस्सा हैं। तो ये दो बड़े बेंचेस हैं जो कि बना दिए गए हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। बहरहाल जी वैसे तो ये हुकूमत को चाहिए था कि जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चली तो बड़ा फौरी एक्शन लिया गया और कमीशन वगैरह बनाया गया, JIT वगैरह और दीगर चीज़ें की गई। लेकिन इन दो जजेस के हवाले से पर्सनल डेटा बाबर सत्तार साहब का लीक हुआ और चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने रिमार्क्स में कहा कि ये तो फिर जो इदारे हैं वही कर सकते हैं, उन्हीं के पास ये डेटा होता है। तो बहरहाल इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मामले के ऊपर तो आपने सहाफ़ियों को जो नोटिस थे वो जारी कर दिए थे। बहरहाल जी यहाँ से भी हुकूमत की नीयत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ें इनके अगेंस्ट जा रही हों तो फिर उन जजिस के हवाले से इनका जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बहरहाल नून लीग की जो हिस्ट्री है वो भी सामने रही है कि कैसे ये पार्लियामेंट से जो इन्होंने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से क्या किया, माजी में जो सुप्रीम कोर्ट हमला जो हुआ उसमें नून लीग का क्या किरदार था, ये सारी चीज़ें नून लीग के हवाले से ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री में मौजूद हैं। तो अभी जजिस के साथ जो रवैया है वो कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ मुख्तलिफ नहीं है मुस्लिम लीग नून का। बहरहाल अब वो हालात नहीं है क्योंकि इस वक्त पूरी जो जुडिशरी है वो उठ खड़ी हुई है और वो डट गई है और ये इदारा जाती एक रिस्पॉन्स है वो दिया गया है। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है, एक तो इमरान खान साहब अपनी पुरानी टीम को वापस ला रहे हैं, कुछ जो फैसले उनकी जानिब से किए गए, एक तो शेर अफजल मरवत वाला और दूसरा बैरिस्टर गोहर जो हैं शायद उन्हें भी अब चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ इशारे इस तरह के मिल रहे हैं। सदर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद जो जारहाना एक हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसकी भी अनाउंसमेंट की है साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। और तीन बड़े इंपॉर्टेंट जो इकदाम हैं उनका फ़ैसला किया गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। इसमें सबसे पहले तो बेसिकली ये तीन दरखास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी। एक तो CCTV फुटेज के लिए दरख्वास्त दी जाएगी, यानी कि 9 मई के मामलात को लेकर CCTV फुटेज के हवाले से कहा जा रहा है जी कि ये फुटेज सामने आनी चाहिए, बताया जाए कि कौन कौन इसमें मुलविस है, आइडेंटिफाई किया जाए उन लोगों को। लेकिन अभी तक कोई जो CCTV फुटेज है वो सामने नहीं आई है। बहरहाल बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त कस्टडी में मौजूद हैं। तो एक तो ये दरख्वास्त दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि CCTV फुटेज सामने लाई जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो दरख्वास्त होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 16 जो कारकुनान थे जो शहीद हुए या जो फोत हुए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 9 मई और दीगर जो उस वक्त चीज़ें हो रही थी तो इनके हवाले से भी दरख्वास्त दी जाएगी कि इसकी भी जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए कि क्या इनके साथ आखिर हुआ। और आखिर में जो दरख्वास्त दी जाएगी वो जो साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं और हनीफ अब्बासी साहब की जो लड़ाई एक हुई थी और उसमें हनीफ अब्बासी ने फिर बयान दिया था जी कि जो फॉर्म 45 वाला जो काकड़ साहब ने बयान दिया था जी कि जो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 वाला मामला है अगर वो मैंने बता दिया तो फिर आप मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेंगे, ये हनीफ अब्बासी साहब ने इंकशाफ किया था। तो इस हवाले से भी जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो फॉर्म 45 का मामला वहाँ पर भी खुलेगा कि देखें ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनका ये काम था कि अपनी निगरानी में साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाएं, ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला खुल गया तो नून लीग मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगी। तो इस मामले की भी जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। तो ओवरऑल फॉर्म 45 के हवाले से भी इस वक्त जो चीज़ें डिले करने की कोशिश की जा रही थी वो चीज़ें अब इस तरह से खुल गई हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस मामले पर जो पकड़ है वो हो चुकी है। 20 तारीख को 20 मई को इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं जो खुल चुके हैं इस वक्त फॉर्म 45 मांगे गए हैं और एक मरतबा 20 हलकों में इन इस्लामाबाद की 3 हलकों में फॉर्म 45 खुल गए तो उसके बाद आपको पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून जो है अगर वो ये क्लेम करते हैं कि हम जीते हुए हैं तो फॉर्म 45 वो क्यों नहीं सामने ला कर रखते। PTI तो फॉर्म 45 सामने ला कर रखती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं तो आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपलोड नहीं कर रहा। तो वो ख़ुद तो नहीं कर रहे लेकिन अदालत ने मांग ली हैं तो फिर उनको देने ही देने पड़ेंगे। तो बहरहाल जी ये इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है सारी वो चल रही है। दूसरी तरफ कुछ अहम तरीन जो मुलाकातें हैं
वो भी हो रही हैं। अमरीकी जो नुमाइंदे हैं वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमा शिबली फराज और उमर अयूब साहब से मिले हैं, और फिर उसके बाद अमरीकी जो तर्जमान हैं वहाँ से इमरान खान साहब की हिमायत के हवाले से कुछ बयानात सामने आए हैं। और फिर आज अमरीकी कुछ जो अफसरान हैं वो GHQ पहुँचे हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से उन्होंने जो मुलाकात है वो भी की है। तो ये 3-4 दिनों के अंदर हंगामी कोई 4-5 डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा कि क्या मामलात ये चल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।